तो ये हमारी CTP की क्लास नंबर 2 है और ये क्लासेस हम रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए चला रहे हैं। और उसके अलावा भी कोई भी जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है वहाँ हर जगह ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज़। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू ही हम लोगों की जो अलग अलग पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू हमारी पर्सनैलिटी क्या बनती है, यूनिक बनती है। कोई भी दो लोगों की पर्सनैलिटी सेम नहीं होती है। सो आज की क्लास में हम इस पर्सनैलिटीज़ की ही थ्योरी को पढ़ेंगे कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी है पर्सनैलिटी के बारे में। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पर्सनैलिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मुखौटा। जिसका मीनिंग क्या होता है, मुखौटा। अब मुखौटा क्या होता है, मुखौटा मीन्स नकाब। सपोज डैट रामलीला चल रही है, एक व्यक्ति ने राम जी का रोल कर रहा है, तो मतलब उनने किसका मुखौटा पहना हुआ है, राम जी का। और एक वहीं पे जो एक दूसरा व्यक्ति है वो किसका रोल कर रहा है, रावण का रोल कर रहा है, तो उसने किसका मुखौटा पहना हुआ है, रावण का। अब ये बताइए क्या उन दोनों की पर्सनैलिटी सेम होगी, नहीं। जिस व्यक्ति ने राम जी का मुखौटा पहना है तो वो राम जी की तरह ही अपने बिहेवियर को शो करेगा, वैसे ही विनम्रता से बोलेगा, धर्म के रास्ते पे चलेगा। और वहीं दूसरी ओर जिसने रावण का रोल किया है, वो मतलब कि उसने रावण का मुखौटा पहना है, तो वो किसकी तरह बिहेवियर करेगा, रावण की तरह बिहेवियर करेगा, कटुता से बोलेगा सबसे और उजड्डपना करेगा। तो पर्सनैलिटी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हम किसी चीज़ का मुखौटा लगा के घूम रहे हैं अपने ऊपर, कि हमने अपनी पर्सनैलिटी जिस तरीके से बनाई है तो हमने मीन्स उसका मुखौटा पहन लिया है। सो चलिए अपनी थ्योरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो पर्सनैलिटी थ्योरी है वो किस बेसिस पे है, टाइप थ्योरी। कौन सी है, टाइप थ्योरी। तो टाइप थ्योरी क्या होती है कि जब हम लोगों को उसकी शारीरिक बनावट और उसके स्वभाव के आधार पर विभिन्न विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देते हैं, तो उस आधार पे जो बनी हुई थ्योरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टाइप थ्योरी। तो सबसे पहले जो पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी तो वो किसने दी थी, वो दी थी हिप्पोक्रेट्स ने। किसने दी थी, हिप्पोक्रेट्स ने। और इनकी थ्योरी का नाम है फोर ह्यूमर थ्योरी। ये यहाँ पे फोर क्यों लिखा है, क्योंकि इनके थ्रू इन्होंने जो अपनी पर्सनैलिटी की जो थ्योरी थी उसमें पर्सनैलिटी के 4 टाइप्स को बताया था, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है फोर ह्यूमर थ्योरी। और इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जिनने पर्सनैलिटी को डिफ्रेंशिएट किया था उसका आधार क्या था, जो हमारे बॉडी के जो लिक्विड होते हैं उसके आधार पर इन्होंने पर्सनैलिटी को विभाजित किया था। तो इनके अकॉर्डिंग 4 टाइप की पर्सनैलिटी होती है। पहली होती है ब्लड। जो ये ब्लड टाइप के लोग होते हैं उसमें आते हैं सैंगी। उन्हें क्या कहता है, सैंगी। वो आशावादी लोग होते हैं। वो फिजिकली रूप से भी अच्छे होते हैं, इमोशनली रूप से भी अच्छे होते हैं और सोशली रूप से भी अच्छे होते हैं। तो इसीलिए अब वो सब फील्ड में अच्छे हैं, तो वो कैसे होंगे, चेयरफुल और एक्टिव। नेक्स्ट टाइप है येलो वाइल। येलो वाइल के आधार पर उन्होंने जो पर्सनैलिटी का टाइप बताया था उसको बताया था क्लोरिक। ये कैसे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। ये फिजिकली तो बहुत अच्छे होते हैं, फिजिकली तो ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये इमोशनली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो किसी बॉडी बिल्डर का, कि उसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है लेकिन किसी ने उसे थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो एकदम वो चिढ़ जाता है। तो ये कैसे होते हैं, थोड़े से गुस्सेले होते हैं, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक वाइल। अब जो ब्लैक वाइल के आधार पर उन्होंने जो पर्सनैलिटी का टाइप बताया था वो बताया था मेलांकोलिक। वो ये जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े उदास होते हैं। क्यों उदास होते हैं, क्योंकि ये ना जो शारीरिक रूप से अच्छे नहीं होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये इमोशनली स्टेबल होते हैं, ये इमोशनली रूप से अच्छे होते हैं। लेकिन जब इनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो लोग इनसे जल्दी बात ही नहीं करना चाहते, तो ये क्या करते हैं, अकेले में ज़्यादातर टाइम बिताते हैं। तो जिस वजह से ये क्या रहते हैं, ज़्यादातर सैड रहते हैं, बोर्डम में रहते हैं। अब लास्ट इन्होंने जो टाइप बताया था वो किसके आधार पर बताया था, फ्लैंगिम के आधार पर। और वो कौन सा टाइप था, फ्लैगमेटिक। तो ये कैसे लोग होते हैं, सुस्त होते हैं, ना तो फिजिकली अच्छे होंगे ना ही इमोशनली अच्छे होंगे, तो ये किसी भी फील्ड में अच्छे नहीं होते। तो सबसे बुरा टाइप क्या होता है, फ्लैगमी का टाइप होता है, जैसे कि फ्लैगमेटिक कहते हैं। तो इतना डीपली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा कि यहाँ से मतलब कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि पर्सनैलिटी की फर्स्ट टाइम थ्योरी किसने दी थी, तो किसने दी थी, हिप्पोक्रेट्स ने दी थी। उन्हें अपनी थ्योरी में कितने आधार पर पर्सनैलिटी को विभाजित किया था, तो 4 टाइप में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को विभाजित किया था और उसके आधार भी कितने थे, 4 थे। अब चलिए हम नेक्स्ट थ्योरी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझ लीजिएगा।
तो नेक्स्ट थ्योरी है क्रैशमर की, क्रैशमर्स क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने अपने जो व्यक्तित्व का क्लासिफिकेशन था वो किसके आधार पर किया था, शारीरिक बनावट के आधार पर। इन्होंने मानसिक रोगियों पर स्टडी की थी और इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी में पर्सनैलिटी कितने टाइप बताए हैं, 4 टाइप बताए हैं। तो सबसे पहला टाइप है पैक्निक। तो ये पैक्निक जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं, एकदम हट्टे कट्टे। तो इसमें क्या होते हैं, मांसपेशियों में फैट ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा नॉर्मली भी कि जो लोग थोड़े मोटे होते हैं, चब्बी चब्बी होते हैं, वो क्या कहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं। तो उन्होंने ये अपनी थ्योरी में बताया था कि ये जो लोग होते हैं वो सोशली हैप्पी रहते हैं, लोगों से सोशली मिलते जुलते हैं और दूसरे लोगों की खूब बढ़ चढ़ कर हेल्प करते हैं। और ये कैसे रहते हैं, मतलब मोस्टली हैप्पी रहते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टाइप उन्होंने बताया था एथलेटिक। अब जो एथलेटिक लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, हेल्दी। आप एथलेटिक से याद रखिए कि एथलेटिक क्या होते हैं, जो गेम वगैरह खेलते हैं तो हम एथलेटिक बोलते हैं। तो जो गेम वगैरह खेलते हैं वो एकदम हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एथलेटिक टाइप था उसमें फिट लोग आते थे। वो कैसे होते थे, स्पोर्ट्स पर्सन होते थे, उनकी स्पोर्टी पर्सनैलिटी होती थी। अब वो एनर्जेटिक होते थे, आशावादी होते थे और किसी भी सिचुएशन में खुद को आराम से एडजस्ट कर लेते थे, बैलेंस बना लेते थे, ठीक है। और उनका मसल और बोन डेवलपमेंट में एकदम बैलेंस होता था। ये नहीं कि फैट उनका बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा, उस तरीके से बोन उनकी नहीं बढ़ रही है, तो उसमें वो एकदम तालमेल बैठा के चलते थे और अच्छे से अपनी एकदम फिट और हैप्पी लाइफ जीते थे। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है एस्थेनिक। अब जो एस्थेनिक टाइप के लोग होते थे वो कैसे होते थे, एकदम थिन, पतले, और टॉल मतलब कि लंबे। कोई तो ना उनमें मसल होती थी ना उनमें कोई बोन होती थी, मतलब एकदम मरगिल्ले से पतले दुगले, ठीक है। अब ये एस्थेनिक जो लोग होते थे वो अनसोशलाइज होते थे। अब क्यों होते थे, क्योंकि देखो हम भी अपने समाज में देखते हैं कि पतले लोगों को हम कितना चिढ़ाते हैं, अरे 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 देख हवा तेज चल गई तो उड़ जाएगा, पकड़ ले। तो ये कैसे होते थे, अनसोशलाइज होते थे, क्योंकि लोग उनकी मजाक बनाते थे, शाय होते थे, शर्माते थे, अनाशावादी और अकेले में रहना पसंद करते थे। और उनमें क्या होता था कि डिप्रेशन की भी समस्या आ जाती थी। तो ये एथलेटिक लोग एथलेटिक कैसे होते थे, एकदम फिट। लेकिन एस्थेनिक कैसे होते थे, एकदम पतले दुगले और अनाशावादी होते थे। अब नेक्स्ट टाइप है डाइप्लास्टिक टाइप। अब ये क्या होता है कि जो ऊपर हमने जितनी पर्सनैलिटी पढ़ी है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेटिक, इन तीनों का मिश्रण होते थे। तो इनकी मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता था बॉडी का। अब क्यों नहीं होता था, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस के कारण, ठीक है। अब ना तो इनकी पर्सनैलिटी एकदम फिक्स होती थी, ना ही बिहेवियर कोई फिक्स होता था, सब में क्या पाया जाता था, इम्बैलेंस पाया जाता था। सो ये भी आपसे इतनी डीपली टीचिंग एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है पूछ भी सके। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन क्या आता है कि क्रैशमर ने अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी में कितने टाइप बताए हैं, तो कितने टाइप बताए हैं, 4 टाइप बताए हैं। उनमें से आपके नाम भी पूछे जा सकते हैं और वो किस आधार पर बताए हैं, तो उन्होंने किस आधार पर बताए हैं, शारीरिक बनावट के आधार पर। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो होते हैं सेल्डम। तो सेल्डम ने भी अपना जो क्लासिफिकेशन है वो भी उन्होंने किसके आधार पर किया है, शारीरिक बनावट के आधार पर। और इन्होंने अपनी थ्योरी में पर्सनैलिटी कितने टाइप बताए हैं, 3 टाइप। कितने टाइप बताए हैं, 3 टाइप। सो फर्स्ट टाइप है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक, अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, एंड हो गया, एंड हो गया, अब तो वो कुछ करेगा ही नहीं, सब कुछ एंड हो गया। वो एंड हो गया तो पढ़ा हुआ है, तो पढ़े पढ़े वो क्या होगा, मोटा होगा। तो एंडोमॉर्फिक कैसे होती है, मोटे होते हैं लेकिन रिलैक्स होते हैं, कोई चिंता नहीं है। मोटे लोगों का यही है कि वो खुश रहते हैं अपने खूब। क्रैशमर की थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने मोटे लोगों को कैसा था, एकदम खुश मिजाज बताया था, ठीक है। सोशिएबल होते हैं, मतलब समाज में खूब मिलते जुलते हैं, कंफर्ट लविंग होते हैं, पीसफुल होते हैं, ठीक है। अब कंफर्ट लविंग तो हो गई, तभी तो मोटे होंगे आराम से पड़े पड़े, ठीक है। अब इन्हें खाना पीना खूब पसंद होता है, ठीक है। और ये सोशिएबल मतलब समाज में खूब फ्रेंडली होते हैं, दोस्त बनाते हैं अपने, और सबसे खूब अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। नेक्स्ट टाइप है मीजोमॉर्फिक। क्या है मीजोमॉर्फिक, ये कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, मतलब कि एकदम फिट होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, फिट होते हैं और एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट टाइप है एंटोमॉर्फिक। कौन सा है, एंटोमॉर्फिक। अब जो एंटोमॉर्फिक लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं, उनकी पुअर मसल होती है, नो बोन नो मसल वाली बात हो गई। क्वाइट मतलब चुप रहते हैं और अकेले में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। कैसे रहना पसंद करते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, सोशलाइज होना पसंद नहीं, क्योंकि लोग उनकी क्या मनाएंगे, मजाक बनाएंगे पतलेपन की।
तो क्रैशमर के अकॉर्डिंग उन्होंने पर्सनैलिटी कितने टाइप बताइए 4, और शेल्डन ने कितने बताइए 3, और दोनों के आधार क्या है पर्सनैलिटी। अब नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं, अब किसकी है कार्ल युंग की। किसकी? कार्ल युंग ने। अब कार्ल युंग ने अपनी पर्सनैलिटी के 3 टाइप बताए। कितने टाइप बताइए? 3 टाइप। एक होते हैं अंतर्मुखी, एक होते हैं बहिर्मुखी, और तीसरा एक और टाइप है जो कि है उभयमुखी। जो कि क्या है? उभयमुखी। उभयमुखी लोग कौन से होते हैं? उभयमुखी लोग वो लोग होते हैं जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों लोगों की विशेषताएं पाई जाती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उभयमुखी लोग कहते हैं। अब देखते हैं अंतर्मुखी कौन से होते हैं। अंतर्मुखी मतलब कि इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अकेले में रहना पसंद करते हैं। ये लोग क्या करेंगे कि लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे रेदर देन दूसरे लोगों से बातें करना। अब ये क्या होते हैं कि एकदम चुप रहते हैं, और इन लोग के अंदर क्या होता है स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे से तो बोलते नहीं हैं, तो इनके मन में कोई बात चली होती है तो अंदर ही अंदर उन्हें वो बात खा जाती है। और ये कैसे होते हैं? शाय बिहेवियर वाले होते हैं, कम बातचीत करते हैं और समाज में ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन्हें समाज में रहना पसंद नहीं है, ये अपने आप अपने में ही मस्त मौला रहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट क्या होता है कि ये तो खूब खुशमिजाज टाइप के लोग होते हैं, समाज में खूब मिलते जुलते हैं, ठीक है। इनका फ्रेंडली नेचर होता है, टॉकेटिव होते हैं, ये लिखना लिखना पसंद नहीं करते हैं तो बोलना पसंद करते हैं, और इनको स्ट्रेस भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी ने इनसे बात कही तो ये उसको 4 बातें और सुना के आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं समाज में खूब मिलजुल के रहते हैं और इनमें खूब ज़्यादा साहस होता है, ठीक है। इस जो पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? जैसे कि नेता वगैरह, तो वो नेता मोस्टली कैसे होते हैं? एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बातों में खूब अच्छे से फंसाते हैं। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? नेक्स्ट कौन सा टाइप है? एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब कि उभयमुखी। तो इसमें क्या होता है कि उसमें अंतर्मुखी के भी गुण पाए जाते हैं और बहिर्मुखी के भी गुण पाए जाते हैं, कि उसे पता है कि किस सिचुएशन में ज़्यादा बोलना है तो वो वहाँ ज़्यादा बोल लेता है, और किस सिचुएशन में कम बोलना है तो वहाँ कम बोल लेता है, ठीक है। कहाँ उसे शाइनेस दिखानी है, कहाँ उसे बोल्डनेस दिखानी है, तो वो उस दोनों का मिश्रण होता है। तो युंग के अनुसार कितने टाइप है? 3 टाइप है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब जो हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी की थ्योरी है वो है टाइप ए और टाइप बी थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? टाइप ए एंड टाइप बी थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है वो किसने दी थी? फ्राइडमैन और रॉजर्स। ये थ्योरी किसने दी थी? फ्राइडमैन और रॉजर्स। तो फ्राइडमैन और उसके सहयोगी मीन्स रॉजर्स ने मिलकर टाइप ए और टाइप बी की थ्योरी का वर्णन किया था। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप ए और टाइप बी की थ्योरी किसने दी थी? तो फ्रीडमैन और उसके जो सहयोगी हेल्पर थे उसका नाम क्या था? रॉजर्स, ठीक है। अब टाइप ए पर्सनैलिटी क्या होती है? अब उन्होंने टाइप ए और टाइप बी में डिफ्रेंशिएट किया है, तो टाइप ए क्या होता है? तो टाइप ए के लोग कैसे होते हैं? उनमें क्या होते हैं? धैर्य की कमी होती है। मतलब कि ये जो लोग होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड होते हैं। अगर इनसे कोई काम अभी करने को कह दिया तो ये जैसे तैसे करके रख देंगे, भले इन्हें सोना ना पड़े, खाना ना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, पर वो क्या कहते हैं काम को करके रहेंगे अभी के अभी, ठीक है। ठीक है, टाइम कॉन्शियस होते हैं। मैंने कहा था कि खाना पीना भूल जाएंगे, काम करेंगे, चाहे उनकी हेल्थ खराब हो जाए लेकिन वो काम को करके रहेंगे, ठीक है। और अपने स्टेटस के प्रति चिंतित होते हैं। वो सोचते हैं अरे यार मेरे दोस्त की मुझसे यहाँ नंबर आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो मैं और दिन रात एक करके पढ़ दूंगा, भले मैं बीमार हो जाऊँ, नहीं मैं पढ़ के रहूँगा, मैं उससे ज़्यादा नंबर ला के रहूँगा। मेरा स्टेटस कैसे नीचे हो गया, मैं क्लास में सेकंड कैसे आ गया, ठीक है। कैसे होते हैं? हाई कॉम्पिटेटिव होते हैं, मतलब उसका दोस्त फर्स्ट आ गया, उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको अब सेकंड ला के दिखाएगा, ठीक है। तो टाइप ए पर्सनैलिटी, एक ही जो पर्सनैलिटी होती है वो इस तरीके से होती है। और कैसे होते हैं? आक्रामक होते हैं। कभी कभी ये कैसे हो जाते हैं? आक्रामक हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें रिलैक्सेशन की कमी होती है, मतलब दिन रात इन्हें काम करना है, ये मतलब आराम से काम करने बिलीव नहीं करते कि यार थोड़ा आज कर लिया, थोड़ा कल कर लिया, थोड़ा परसों कर लिया। वर्कaholic होते हैं, मतलब काम करने की इनमें बहुत अच्छी आदत होती है। मल्टीटास्कर होते हैं, ज़्यादातर मतलब एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब बहुत ही जल्दी दुखी भी हो जाते हैं, ठीक है। और आंतरिक असुरक्षा की भावना बनी रहती है, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में उतना नहीं होता है, लेकिन ये हाईली मोटिवेटेड होते हैं। तो कुछ चीज़ें इनमें अच्छी हैं लेकिन कुछ चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा बुरी है, कि दिन रात एक कर देते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, इतना वर्कaholic भी होना सही नहीं है। अब टाइप बी क्या है कि इसी के अपोजिट है, टाइप ए के बिल्कुल अपोजिट है। उसमें क्या थी? वहाँ पे धैर्य की कमी थी, तो यहाँ पे धैर्य होगा अच्छा खासा,
ठीक है। वहाँ पे क्या था कि वो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक थे। तो ये ऐसा नहीं कि अपने काम को नहीं करते, अपने काम को तो ये करेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ को, अपने स्टेटस को, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये काम करेंगे। रिलैक्स रहते हैं, इजी गोइंग होते हैं, ठीक है। अब एक और पर्सनैलिटी वो है टाइप ए और बी का मिक्सचर। तो मतलब जो भी इन चीज़ों का मिक्सचर होता है कि कोई किसी में धैर्य भी है, लेकिन कभी कभी वो हाईली मोटिवेटेड भी हो जाता है। उसे पता है कि ये अब डेडलाइन है, अब यहाँ पर डू एंड डाइन करना पड़ेगा, अब तो मुझे यहाँ खाना छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो एकदम उस तरीके से वर्कहोलिक काम करता है, लेकिन उसे पता है कि हाँ यहाँ पे टाइम है, मैं आराम से काम कर सकता हूँ, मुझे इतना कॉम्पिटिटिव होने की नीड नहीं है, मैं आराम से जा करके अपना बेस्ट दे सकता हूँ। तो वो उस तरीके से काम करे। तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया इन दोनों पर्सनैलिटी का। तो टाइप ए और टाइप बी थ्योरी किसने दी है, वो किसने दी है, फ्रीडमैन एंड उसके सहयोगी रॉजर्स ने। अब जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो स्पेंजर्स की पर्सनैलिटी थ्योरी आती है। तो स्पेंजर ने जो अपनी थ्योरी दी उसका जो बेस था वो क्या था, वो क्या था, फिलॉसफी ऑफ लाइफ के आधार पर। मतलब इसने मूल्यों और आदर्शों, और क्या, आदर्शों, इसके आधार पर अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। इसके आधार पर अपनी थ्योरी दी थी। और अपनी थ्योरी में कितने टाइप बताए थे पर्सनैलिटी के, 6 टाइप बताए थे। पहला टाइप था, आप बस टाइप पढ़ लीजिए, ज़्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पहला टाइप था थियोरटिकल थ्योरी, मतलब सैद्धांतिक थ्योरी। नेक्स्ट था द इकोनॉमिक थ्योरी, मतलब कि आर्थिक थ्योरी, आर्थिक मतलब कि पैसा वगैरह की थ्योरी, ठीक है, प्रकार। नेक्स्ट है एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, आजकल बहुत ज़्यादा एस्थेटिक फोटो खींची जाती है, मतलब कि सौंदर्य बोध ही कहते हैं ना, एस्थेटिक फोटो की जो एकदम ब्यूटी एंड फॉर्म में इंटरेस्ट। नेक्स्ट है द सोशल टाइप, मतलब कि सामाजिक टाइप, मतलब कि इसमें क्या होता है कि किसी भी ह्यूमन का किस में, समाज में ज़्यादा इंटरेस्ट है। पॉलिटिकल टाइप, जिस व्यक्ति का पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मतलब राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा द रिलीजियन टाइप, मतलब कि धार्मिक, जैसे कि हमारी मम्मी वगैरह होती हैं, खूब पूजा पाठ करती हैं, मन लगा के लगी रहती हैं, तो वो कैसा हो गया, धार्मिक टाइप। तो स्पेंजर ने पर्सनैलिटी कितने टाइप बताए, स्पेंजर ने पर्सनैलिटी के 6 टाइप बताए। कितने टाइप बताए हैं, 6 टाइप बताए। पहला है सैद्धांतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सौंदर्यबोधी और आर्थिक। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा और साथ साथ में याद भी होता जा रहा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है। अच्छा, अब हमारी ट्रेड थ्योरीज आ गई। अब हमारी कौन सी थ्योरी आ गई है, ट्रेड थ्योरी। अब ट्रेड थ्योरी को हम क्या कहते हैं, शील गुणों पर आधारित थ्योरी। किन पर, शील गुणों, आ नहीं पा रहा है, ओके, शील गुणों। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, शील गुणों। तो ये शील गुणों पर आधारित थ्योरी है। तो ये कितनी थ्योरी है इसमें 3 थ्योरी है। बेसिकली हम 3 थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले आलपोर्ट की थ्योरी, नेक्स्ट है कैटल्स थ्योरी, और जो हमारी लास्ट वन है वो है विग 5 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मतलब इन थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद ये क्लास हम बंद कर देंगे। इसके बाद की जो थ्योरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो चलिए अब इन थ्योरीज को हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो पहली थ्योरी है आलपोर्ट थ्योरी। आलपोर्ट मतलब इनका पूरा नाम था गार्डन आलपोर्ट। ठीक है, इन्होंने लक्षण व्यक्तित्व की मूल इकाई बताई, मतलब कि जो उन्होंने शील गुण है उससे व्यक्तित्व की मूल इकाई बताया। उन्होंने कहा कि इन शील गुणों के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इन्होंने कितने शील गुणों का वर्णन किया, 4000। कितने, 4000। अब आप बताइए कि 4000 शील गुणों को लर्न कर पाना क्या पॉसिबल है, इवन 4000 भी नहीं, उससे ही प्लस थे। तो इस वजह से इनके जो ये शील गुण, 4000 शील गुण बताए थे, उनको 3 टाइप में डिफरेंट मतलब विभाजित कर दिया। पहले थे कार्डिनल ट्रेट्स, दूसरे हैं सेंट्रल ट्रेट्स एंड द लास्ट वन इज सेकेंडरी ट्रेट्स। सो हम पढ़ते हैं कि कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं, सेंट्रल ट्रेट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होते हैं। अब जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं वो मतलब कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने अगर आपसे बोला अहिंसावादी, तो आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, किसका नाम आएगा, गांधी जी। क्यों, क्योंकि वो जो शब्द है वो पूरा के पूरे इनके जीवन को व्यतीत को वर्णन करता है, मतलब कि हमारे मेन गुण होते हैं। और जैसे कि मैंने बोला नेपोलियन, तो आपके दिमाग में एकदम उसका वो आ जाएगा, कट्टर था, किसी की सुनता नहीं था। तो वो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे मेन गुण होते हैं। सेंट्रल ट्रेट्स क्या होते हैं कि जो हमारे गुणों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो मेन नहीं होते। जैसे कि हमारी मम्मी का दयालुपन, पापा की कठोरता, ठीक है, तो किसी का चिड़चिड़ापन, तो ये इस तरीके के होते हैं। ये कभी कभी बीच बीच में दिखाई देते हैं। अब जो सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम गॉड होते हैं। कभी कभी दिख गए तो दिख गए, नहीं दिखे तो नहीं दिखे, इतने इनकी अहमियत नहीं होती है।
तो चलिए इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले ट्रेड्स है हमारे कार्डिनल ट्रेड्स, इन्हें हम हिंदी में बोलेंगे प्रधान विशेषण। ठीक है, कार्डिनल ट्रेड प्राथमिक है और ये किसी भी व्यक्ति के व्यवहार विशेषताओं के सभी पहलुओं को कवर करते हैं। ठीक है, उसके जो सभी पहलू हैं उसको कवर करते हैं और कैसे हैं, एकदम प्राथमिक मतलब मुख्य, अपनी आपकी पर्सनैलिटी को ड्राइव करते हैं, मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी को ड्राइव करते हैं, मतलब रास्ता दिखाते हैं, आपके व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी कैसे हैं, अहिंसा, मदर टेरेसा काइंडनेस। तो आपकी व्यक्तित्व की जो मुख्य विशेषता है वो कौन सी विशेषता, उन विशेषताओं को वर्णन करने वाले गुण कौन से होते हैं, कार्डिनल ट्रेड्स। अब नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल ट्रेड्स, मतलब कि केंद्रीयशील गुण। कुछ विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, मतलब कुछ विशेषताएं होती हैं जैसे कि दयालुता, ऑनेस्टी, ईटीसी। ये एक्टिविटी के बीच बीच में झलकते हैं और अलग अलग डिग्री में मौजूद होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। अब जो लास्ट टाइप है वो हमारा है सेकेंडरी ट्रेड्स, मतलब कि गॉडशील गुण। ये कैसे होते हैं, केवल अपेक्षाकृत कम स्थितियों में ही प्रकट होते हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इसलिए इन्हें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता। अभिन्न अंग कौन से हैं, वो है हमारे कार्डिनल ट्रेड्स। अब जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है कैटल्स की थ्योरी। अब कैटल्स ने मतलब कि गार्डनर और पोर्ट के बाद अपनी थ्योरी दी थी शील गुणों पे। उन्होंने कहा कि अरे क्या तुमने 4000 प्लस शील गुणों का वर्णन कर दिया, मैं 4000 प्लस शील गुणों का वर्णन नहीं करूंगा, मैं कितने शील गुणों का वर्णन करूंगा, केवल और केवल 16। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में कितने शील गुणों का वर्णन किया, 16 शील गुणों का, मतलब कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स का उन्होंने वर्णन किया। तो इसलिए इनकी थ्योरी को 16 PF थ्योरी भी कहा जाता है, 16 PF थ्योरी भी कहा जाता है। और उन्होंने मतलब कि जो ट्रेड्स होते हैं, मतलब शील गुण है, उसके भी 2 टाइप बताए हैं। एक है सरफेस ट्रेड्स और एक है सोर्स ट्रेड्स। जो सरफेस ट्रेड्स होते हैं मतलब कि सतही तत्व, ये हमारे क्या होते हैं, डेली लाइफ में हमें दिखते रहते हैं। और जो हमारे सोर्स ट्रेड होते हैं वो एकदम विशेष तत्व होते हैं, मतलब विशेष स्थिति में हमारे दिखते हैं। तो उनकी जो 16 PF थ्योरी है, 16 पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, वो इस तरीके से हैं। बस आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, लर्न करने की नीड नहीं है। पहला है सौहार्द, तर्क, भावनात्मक सिद्धांत, प्रभाव। नेक्स्ट है आजीविका, नियम, चेतना, सामाजिक साहस, संवेदनशीलता, जागरूकता, मितहीनता, गोपनीयता, आशंका, परिवर्तन के लिए खुलापन, स्वनिर्भरता, परिपूर्णवाद, तनाव। तो इनको लर्न करने की कोई नीड नहीं है, बस आपसे ये पूछेंगे 16 PF थ्योरी किसने दी, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी किसने दी, व्यक्तित्व में 16 गुणों वाले सिद्धांत का वर्णन किसने किया, तो किसने किया, कैटल ने किया। तो बस आपको इतना लर्न रखने की जरूरत है। सो वही सब लिखा है कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए, ये सब लिखा है, आप देख लीजिएगा एक बार। अब लास्ट जो थ्योरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिए एक बार कि HJ की थ्योरी है, पर्सनैलिटी थ्योरी है। इसने व्यवहार के 2 डोमेन बताए और उन्होंने उन डोमेन में कैसी प्रवृत्ति बताई, द्वंद्व की। किस तरीके की, द्वंद्व की, जैसे कि इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन, मतलब कि अंतर्मुखी और जो बहिर्मुखी है उन लोगों में क्या होता रहता है, द्वंद्व होता रहता है। उसकी पर्सनैलिटी में उस चीज़ का द्वंद्व रहता है कि मैं इंट्रोवर्ट बनूँ कि मैं एक्सट्रोवर्ट बनूँ, किस सिचुएशन में कितना बोलूँ, किस सिचुएशन में कितना नहीं बोलूँ। नेक्स्ट है न्यूरोटिज्म और स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये किसकी है, HJ की थ्योरी है। अब जो हमारी लास्ट थ्योरी है वो है बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये बिग 5 फैक्टर थ्योरी का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें 5 फैक्टर्स की बात की गई है। और ये थ्योरी किसने दी थी, रॉबर्ट मैकेर और या फिर पॉल कास्ट ने दी थी। ठीक है, व्यक्तित्व के 5 तत्व ने बताए थे। ठीक है, इसको हम ओशन से लर्न रख सकते हैं। O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, E फॉर एक्सट्रोवर्जन, A फॉर एग्रीबलनेस, N फॉर न्यूरोटिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, ओशन से हम लर्न कर सकते हैं। बिग 5 फैक्टर थ्योरी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए कि बिग 5 फैक्टर थ्योरी में कौन से तत्व होते हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं
किसने दी थी ये पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये ओपननेस का मतलब क्या है, ओपननेस का मीनिंग क्या है। तो ये कैसे होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, इसमें अच्छी खासी फीलिंग होती है, एक्शन होता है और ये आइडियाज़ देते हैं। मतलब ओपननेस होगा तो वो जैसे आइडियाज़ देंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेंगे, तर्क करेंगे, खूब सारी कल्पनाएं करेंगे। अब ये बस लिखा हुआ है कि अगर इस स्टेट का जब लो होता है किसी में तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, और जब ये हाई होता है मतलब कि एकदम प्रॉपर होता है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। लो होगा तो वो कैसे क्या कहेगा, अरे जैसा है वैसा रहने दो, फालतू की ज़्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ वैसे चाहे चलिए वैसे चल लो। लेकिन वो हाई होगा तो वो क्या करेगा, जो ये ट्रेड जिसमें हाई होगा वो क्या सोचेगा, नहीं मैं इसमें चीज़ में क्या करूँगा, कुछ बदलाव करूँगा, कुछ चीज़ें और न्यू ऐड करूँगा सो डैट ये चीज़ और अच्छी बन जाए। नेक्स्ट स्टेट क्या था हमारा, कंजर्वेनेस मतलब कि कर्तव्य निष्ठा। तो जिन लोगों में ये गुण होता है वो कैसे होते हैं, थॉटफुलनेस होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं और गोल डायरेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो अपने गोल की तरफ अच्छे से रहते हैं। जिनमें ये हाई होता है तो उसमें ये गुण पाए जाते हैं, और जिनमें लो होता है वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की नीड नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड है जो हमारा बहिर्मुखी, ठीक है, एक्सट्रोवर्जन। ये हम पढ़ चुके हैं कैसे होते हैं, सोशलाइज होते हैं, खूब मिलजुल के लोगों से बात करते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, इमोशनल्स अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सब। नेक्स्ट हमारा है एग्रीवलनेस। एग्रीवलनेस मतलब कि सहमति। तो ये कैसे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि दूसरों के संग सहयोग से काम करना। ट्रस्टवर्थी होते हैं मतलब इन पे आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं, और अच्छे नेचर के होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ट्रेड है वो है न्यूरोटिज्म। तो न्यूरोटिज्म कैसे होते हैं, मनोविक्षुब्धता होती है इनमें, मतलब अस्थिर इनकी भावनाएं होती है, अनस्टेबल इनकी इमोशन होती है। ये अच्छा ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, अगर ये थोड़ा कम ही होगा तो ज़्यादा अच्छा है। कि जिसमें कम होता है वो कैसे होते हैं, काम होते हैं। ठीक है, उनमें टेम्पर अच्छा सा होता है। लेकिन जिनमें हाई होता है वो कैसे होते हैं, एंशियस होते हैं, अनहैप्पी होते हैं और निगेटिव इमोशन वाले होते हैं। तो ये वाला जो ट्रेड है वो कैसा ट्रेड है, निगेटिव ट्रेड है। तो ये लोगों में कम होना ही अच्छी बात है, ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। आई होप आपको ये पर्सनैलिटी की सारी थ्योरीज अच्छे से समझ में आई होंगी। कल की क्लास में हम सिगमंड फ्रॉइड की नहीं कल की क्लास में हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, सो इस थ्योरी का आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।